अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को चूज़ करना समटाइम हमारे लिए ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है। क्योंकि जो हमारा एफवाईपी है मीन्स कि जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसको हमें बहुत सोच समझ कर चूज़ करना पड़ता है। मीन्स कि इसे हमने वाइज़ली चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डिग्री कंप्लीशन की तरफ हम जा रहे होते हैं। और जब हमारी डिग्री कंप्लीशन हो रही होती है तो उस टाइम पर जो प्रोजेक्ट हम डिलीवर करते हैं एक्चुअली उस प्रोजेक्ट को हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है जिसको हम एफवाईपी भी कहते हैं इन शॉर्ट, इसको चूज़ करना सम टाइम हमारे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है कि हमें ये चेक आउट करना पड़ता है कि हमें कौन-सा एफवाईपी करना चाहिए और कौन-सा एफवाईपी नहीं करना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हैं वो उस एफवाईपी से लिंक कर रही होती हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है। तो इट्स मीन कि जब हमने अपने एफवाईपी को चूज़ करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, कि जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है क्या वो उन चीज़ों के मुताबिक है या नहीं। लेकिन इस चीज़ की तरफ अगर हम आएँ कि हमने इस एफवाईपी को चूज़ किस तरह से करना है, तो इसके लिए कुछ सिंपल वेज़ हो सकते हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, जी मीन्स कि जो हमारा एफवाईपी है वो अच्छा हो सके और हम वाक़ई उस एफवाईपी को चूज़ कर सकें, जो कि हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जब कहीं भी आपने अपने एफवाईपी को चूज़ करना है, तो कोशिश करें उस एफवाईपी को मीन्स कि उस फाइनल प्रोजेक्ट को चूज़ करने से पहले आइडियाज़ को जनरेट करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ होंगे, अ, उतना ज़्यादा आपके पास एक मौका होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास चांसेस हैं एफवाईपी करने के वो होंगे। मीन्स के जितने आइडियाज़ होंगे मीन्स कि उन सब आइडिया में से आप डिफरेंट आइडियाज़ को देखेंगे और देन जौन-सा आइडिया आपको सूटेबल लगेगा आप उस आइडिया को चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं। आपने ये देखना है कि कौन-सा आइडिया है जिस पर मैं अपना जो एफवाईपी है उसे स्टार्ट कर सकता हूँ। कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेसिस पे मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपने आइडियाज़ को जनरेट करना है। जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे इट्स मीन कि उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमारे पास अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने के। तो जब आपने आइडियाज़ को जनरेट कर लें, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उन आइडियाज़ की एक लिस्ट बनाएँ एंड देन उन आइडिया को जितने भी आइडियाज़ हैं, उन सब आइडियाज़ को अपना जो आपके स्किल्स हैं उनके साथ मैच करें। ये देखें कि अगर मैं इस आइडिया को चूज़ करता हूँ अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए तो क्या ये आइडिया मेरे स्किल से रिलेटेड है? मीन्स कि अगर इस आइडिया को मैं चूज़ करता हूँ तो क्या ये मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं? इसको करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं क्या वो मेरे पास हैं भी कि नहीं? और अगर मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहा हूँ यानी इस आइडिया को अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या मैं इसे विदिन द टाइम कर पाऊँगा कि नहीं? तो इन सब चीज़ों को आपने देखना है जब आप उन आइडियाज़ को एक लिस्ट की फॉर्म में प्रेज़ेंट करेंगे। आइडिया चूज़ करने से पहले आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपके अंदर कौन-से ऐसे स्किल्स हैं, आपके अंदर कौन-सा ऐसा टैलेंट है, जिसको आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन मस्ट करनी है, अपने आप से ये पूछना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ ताकि मैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट को अच्छा कर सकूँ। एंड देन आफ्टर डिसाइडिंग कि आप क्या कर सकते हैं, देन उस लिस्ट में से किसी आइडिया को चूज़ करें। क्योंकि आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर मैं उस फाइनल प्रोजेक्ट को चूज़ करने जा रहा हूँ या उस आइडिया को चूज़ करने जा रहा हूँ अपने एफवाईपी के लिए, तो उस एफवाईपी को करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इस चीज़ को भी आपने देखना है। क्योंकि जो हमने अपना एफवाईपी डिलीवर करना होता है, वो विदिन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमने डिलीवर करना होता है। इट्स मीन कि अगर हमारा जो आइडिया जो हम करना चाहते हैं वो विद इन द टाइम ही नहीं है, विद इन द लिमिटेशन ही नहीं है, मीन्स कि वो आइडिया हम गिवन टाइम में कर ही नहीं सकते या वो आइडिया बड़ा है, उसको करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इट्स मीन कि देन हमने आइडिया को वाइज़ली चूज़ करना है। हमने रैंडमली चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव कि जितना टाइम हमारे पास है, उस टाइम की बेसिस पर आपने डिसाइड करना है कि क्या हमने इस आइडिया के साथ जाना भी है कि नहीं। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि क्या जो हम आइडिया चूज़ कर रहे हैं वो विदिन टाइम हो पाएगा कि नहीं, या हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं अपना फाइनल ईयर,
क्या वो विदिन टाइम हो पाएगा कि नहीं। समटाइम क्या होता है कि हम किसी फाइनली प्रोजेक्ट आइडिया को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट हो भी जाता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट थोड़ा लेट डिलीवर होता है। तो इट्स मीन कि अगर वो प्रोजेक्ट लेट डिलीवर हो रहा है और हमारे पास जो टाइम लिमिटेशन है वो थोड़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम से एक्सीड कर रहे हैं जो टाइम हमें दिया गया है। तो इट्स मीन कि आपने तो अपने फाइनली प्रोजेक्ट को एक गिवन टाइम के अंदर, एक गिवन डेडलाइन के अंदर डिलीवर करना है। तो उसके मुताबिक आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं इस आइडिया को चूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस काम के करने के लिए। एंड मेक श्योर करें कि जब आप डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, तो उनमें से जो भी टॉपिक, जो भी आइडिया आप चूज़ करें कि मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, देन यू हैव टू स्टिक विद दैट। जब आप अपना एफवाईपी का प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हों, तो उसी टाइम पर इस चीज़ को फाइनलाइज़ करें कि हाँ, क्या वाक़ई यही वो चीज़ है जिसको मुझे लेकर चलना है। मीन्स कि ये तो नहीं कि महीने बाद मुझे इस आइडिया को चेंज करना पड़े। तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। माइट ही पॉसिबल कि आप जो नया आइडिया बाद में चूज़ करें वो आपके लिए हो जाए, विदिन द टाइम हो जाए। लेकिन कम से कम आपका टाइम ज़रूर वेस्ट होगा, क्योंकि इस तरह आप 2 आइडियाज़ की तरफ जाएँगे और 2 बार आपको अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी आइडिया चूज़ करना है उसे वाइज़ली चूज़ करना है, उस पर फ़ोकस रहना है और उसी को लेकर फिर फ़र्दर आपने चलते रहना है। और जो भी आइडिया चूज़ करें, जो भी प्रोजेक्ट आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए चूज़ करें, उसको फ्लेक्सिबल रखें। फ्लेक्सिबल मीन्स कि उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अगर कल को हमें उसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी पड़े, तो हम उसमें ऐड कर सकें। अगर कल को उसमें कोई नई मॉडिफ़िकेशन, कोई नई एडिशन करनी पड़े, कुछ नई चीज़ों की, तो प्रोजेक्ट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप किसी भी किस्म की ज़्यादा चेंजिंग के बगैर वो जो नई चीज़ें हैं, वो अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकें। मीन्स कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकें। तो इन शॉर्ट, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, मीन्स कि अगर इन फ्यूचर उसमें मैं कोई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, कोई नई चीज़ें, कोई नई फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्ट उन फीचर्स को अडॉप्ट कर सके। ऐसा नहीं कि जो प्रोजेक्ट एक बार बना लिया, कल को उसमें कोई चीज़ ऐड करने लगा हूँ, तो वो चीज़ उसमें ऐड नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ही फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट का आइडिया है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चीज़ें उसमें आज ऐड करें, चीज़ें उसमें आने वाले टाइम में ऐड करें, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको उस चीज़ों को, उस फीचर्स को, उस फंक्शनैलिटी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सिंपल से कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ टिप्स हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम एक अच्छा जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर कर सकते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हम अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट का जो आइडिया हमने चूज़ करना है, उसको हम वाइज़ली चूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।